सोए नहीं अभी तक? कहाँ गया था? बाहर। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गया था? बाहर गया था, जरूरी काम था। 1 बजे रात को एक लड़की के साथ गया था और मुझसे कहता जरूरी काम था। उस लड़की ने तुझे टेलीफोन करके नहीं बुलाया था? और मैंने तुझे वहां जाने को मना किया था कि नहीं? फिर वहां क्यों गया था? जवाब दे, क्यों गया था? लड़कियों के बारे में तुम्हारे जो ख्यालात हो मेरे नहीं। दोस्तों, जब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड्स की बात होती है तो किशोर कुमार का नाम बेमिसाल अंदाज में लिया जाता है। लेकिन किशोर दा की ज़िंदगी एक खुली किताब होने के बावजूद उसके कुछ पन्ने ऐसे हैं जिसके बारे में आज भी कम लोगों को ही मालूम है। ऐसी ही एक कहानी का जिक्र आज मैं यहाँ करना चाहूँगा। वास्तव में किशोर कुमार को किशोर कुमार बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट उनके बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार को जाता है। उन्होंने सिर्फ एक भाई की तरह नहीं बल्कि एक गाइड और मेंटर की तरह किशोर दा को सपोर्ट किया। हालांकि हर रिश्ता सिर्फ सपोर्ट से नहीं चलता और आने वाले समय में इसमें कुछ कड़वाहट और कुछ मतभेद भी होने लगते हैं। आज की ये कहानी किशोर दा और दादा मुनि के रिश्तों के बीच आई उस कड़वाहट के बारे में है। दोनों के बीच आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? अशोक कुमार ने गुस्से में किशोर दा के साथ क्या बर्ताव किया? किशोर दा के उस बुरे समय में किसने उन्हें सहारा दिया? यही सब आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। किशोर कुमार की फिल्मी जर्नी का आगाज तब हुआ जब उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्म जिद्दी में। गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगूं। मरने की दुआएं क्यों मांगने की तमन्ना। उस दौर में किशोर कुमार का करियर धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा था, लेकिन दादा मुनि की नज़र में उनका एक्टिंग करियर उतना प्रभावी नहीं था। अशोक कुमार चाहते थे कि किशोर दा अपनी कला में और संजीदगी से मेहनत करें, लेकिन अपने किशोर दा तो अलग ही मिजाज के थे, बेबाक, बेपरवाह और मस्तीखोर। किशोर दा के उस गाने की गूंज रूमा घोष तक भी पहुंची। रूमा घोष भी उस वक्त बॉम्बे टाकीज से ही जुड़ी थी। वो किशोर दा की आवाज़ की दीवानी हो उठी। मरने की दुआएं कौन मांगे, जीने की तमन्ना कौन करे। उस गीत को सुनते ही मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी। मुझे बहुत ही पसंद आया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग काफ़ी करीब आने लगे, दोस्ती भी हो गई हम लोगों की। एक साथ से दोस्ती बढ़ती गई और फिर तो हमने शादी कर ली। इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया जब बॉम्बे टाकीज में रूमा देवी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। वहाँ किशोर दा की मुलाकात रूमा देवी से हुई। पहले दोस्ती, फिर मुलाकातों का सिलसिला और फिर मोहब्बत। लेकिन जब इस रिश्ते और शादी की बात घर वालों तक पहुंची, खासकर किशोर कुमार के घर वालों तक, तो हंगामा मच गया। किशोर दा गांगुली ब्राह्मण परिवार से थे और रूमा देवी ब्राह्मण नहीं थी, यानी गैर ब्राह्मण थी। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं आज से 75 साल पहले की। इसी बात को लेकर परिवार में इतना मतभेद हो गया और दादा मुनि भी इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं शादी एक्सेप्ट नहीं करता हूं। बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो किशोर दा ने रेबेल करना शुरू कर दिया। कहाँ गया था? बाहर। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गया था? बाहर गया था, जरूरी काम था। 1 बजे रात को एक लड़की के साथ गया था और मुझसे कहता जरूरी काम था। उस लड़की ने तुझे टेलीफोन करके नहीं बुलाया था? और मैंने तुझे वहां जाने को मना किया था कि नहीं? फिर वहां क्यों गया था? जवाब दे, क्यों गया था? लड़कियों के बारे में तुम्हारे जो ख्यालात हो मेरे नहीं। ये कैसी बातें करता है? अरे मन्नू, जरा तमीज से बात कर। तुम मेरे मुंह पर जवाब देता है? मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा सामने के, समझा? लेकिन तुम मेरी आज़ादी नहीं छीन सकते। तुम मेरी बात नहीं मानेगा? मैं गलत हुक्म नहीं मानूंगा। और दादा मुनि ने गुस्से की इंतहा में आकर किशोर कुमार को बॉम्बे टाकीज और अपने घर से भी निकाल दिया। उनका मानना था कि गांगुली ब्राह्मण परिवार का बेटा एक गैर ब्राह्मण लड़की से शादी करे, ये बात उस दौर के हिसाब से बगावत थी। रूमा देवी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो वक्त रूमा देवी व किशोर कुमार के लिए सबसे मुश्किल और संघर्षों भरा समय था।
किशोर दा के पास कोई सहारा नहीं था, कुछ काम नहीं था, घर बार नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब हौसला बुलंद हो तो मददगार भी मिल जाते हैं। किशोर कुमार के लिए उस मुश्किल वक्त में मददगार बने खेमचंद प्रकाश और फिर सचिन देव बर्मन। बर्मन दा ने किशोर दा के अंदर वो काबिलियत देखी जिसे शायद दुनिया ने तब तक नहीं पहचाना था। उन्होंने किशोर कुमार को 1951 की फिल्म बहार में गाने का मौका दिया, जिससे किशोर दा की आवाज़ पहली बार एक अलग अंदाज में दर्शकों के सामने आई। गीत के बोल थे कसूर आपका, हुजूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। सचिन देव बर्मन किशोर दा को इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो आउट ऑफ द वे जाकर भी उन्होंने किशोर कुमार के लिए जो भी कर सकते थे वो किया। ये बात किशोर दा सारी जिंदगी नहीं भूले। किशोर दा सचिन देव बर्मन को हमेशा पिता के समान सम्मान देते रहे। फंटूश में एक बहुत दुख भरा गाना था। सब कहने लगे ये नया लड़का किशोर ये गाना गा नहीं सकेगा। सचिन दा अड़ गए कि गाना किशोर ही गाएगा, मैं उसी से गवाऊंगा। बस फिर क्या था, मैंने गाया और उस गीत से सचिन दा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गए। उस गीत से उनमें और मुझ में वो नाता जुड़ा जिसे न दूरी तोड़ पाई है न मौत। किशोर दा और बर्मन दा का रिश्ता सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर का नहीं रहा, बल्कि ये एक गहरा बॉन्ड बन गया। बर्मन दा ने किशोर दा को न सिर्फ गायकी में ग्रूम किया, बल्कि उनके लिए हर मुश्किल वक्त में एक छतरी की तरह खड़े रहे। जब किशोर कुमार स्टार बन गए और उन्होंने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर को नचाया, तब भी सिर्फ सचिन देव बर्मन ही एक वो शख्सियत थे जिसके बारे में कहा जाता था कि किशोर कुमार बिल्कुल सीधे होकर उनके स्टूडियो में एंटर करते थे। नो शरारत, नो नटखट और नो मस्ती, सिर्फ इज्जत और मोहब्बत। किशोर दा की लाइफ में सचिन देव बर्मन का बहुत अहम रोल है। सचिन देव बर्मन की वजह से ही किशोर दा और उनकी पत्नी रूमा देवी ने पहली बार मद्रास तक की हवाई यात्रा की। सचिन देव बर्मन की ही वजह से किशोर दा को फिल्म बहार मिली, जिसकी वजह से उनकी एंट्री हुई मद्रास के स्टूडियो AVM प्रोडक्शन में, जिसके लिए बाद में न सिर्फ उन्होंने बहुत सारे गाने गाए बल्कि एज एन एक्टर भी बहुत कुछ काम किया। यही वजह थी कि जब किशोर कुमार को फिल्म आराधना के लिए उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो उन्होंने सबसे पहले बर्मन दा को शुक्रिया कहा। उनकी जिंदगी में सचिन देव बर्मन का रोल सिर्फ एक संगीतकार का नहीं था, बल्कि एक पिता की तरह था। यही वजह थी कि जब भी इंडस्ट्री में किसी ने किशोर कुमार को नखरेबाज या अलग मिजाज का कहा तो बर्मन दा हमेशा कहते थे कि लड़का दिल से बहुत साफ है। दोस्तों, आपको किशोर दा से जुड़ी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यू ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।